नमस्कार। द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से कहा था कि 2021 का साल नियुक्ति का साल होगा, अब शायद वह देखने को मिलने लगा है और यही वजह है कि जेपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला है उसमें साफ तौर पे 4 साल का विज्ञापन एक साथ निकाला गया है। 2017, 2018, 2019 और 2020 के असैनिक परीक्षा के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। कुल जो है 252 पदों के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। हम समझते हैं कि व्हाट्सएप क्रांति के इस दौर में विज्ञापन की यह कॉपी आपके भी व्हाट्सएप तक जरूर पहुंच चुकी होगी, लेकिन इसके कुछ बारीकियों को हम आप तक जरूर बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार के तरफ से और जेपीएससी के तरफ से जो यह विज्ञापन निकाला गया है उसके क्या मायने हैं और कितना फ़ायदा होगा वैसे छात्रों को जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जैसा कि हमने बताया कि 252 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें कि उप समाहर्ता के लिए 244 पद है, पुलिस अधीक्षक के लिए 40 पद, जिला समादेष्टा के लिए 16 पद, कारा अधीक्षक के लिए 2 पद, सहायक नगर आयुक्त और कार्यालय पदाधिकारी के लिए 65 पद और झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग के 2 के लिए 41 पद, अवर निबंधक पद के लिए 10 पद, सहायक निबंधक पद के लिए 6 पद और सहायक निदेशक के लिए 2 पद, नियोजन पदाधिकारी के लिए 2 पद और जिला नियोजन पदाधिकारी के लिए 9 पद और प्रोबेशन पदाधिकारियों के लिए 17 पद। तो ये अलग अलग पदों के लिए ये विज्ञापन निकाला गया है। कुल जो पद है वह 252 है। जो आवेदन करने की तिथि है वह बहुत ही कम रखी गई है, यानी कि आपको 15 तारीख से फॉर्म भरने को मिलने लगेगा। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आवेदन की तिथि जो है वह रखी गई है। अंतिम तिथि 15 मार्च रखी गई है। 11:45 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का जो भुगतान है वह 16 मार्च को होगा और प्रारंभिक परीक्षा 2/5/2021 को निर्धारित की गई है और मुख्य परीक्षा सितंबर के चौथे वीक में रखा गया है। इसके डेट की जो है घोषणा नहीं की गई है। अब जिस तरह से 252 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, अगर पिछले जो परीक्षा जेपीएससी ने लिए हैं उससे तुलना किया जाए तो ये कम सीट माना जाएगा। तब जब संयुक्त, इसे कंबाइंड एग्जाम कहा जा रहा है कि संयुक्त रूप से फॉर्म निकाला गया है। जो पहली जेपीएससी की जो परीक्षा हुई थी वह 64 सीट के लिए वो परीक्षा हुई थी। दूसरी जो जेपीएससी की परीक्षा हुई थी वह 172 सीट के लिए हुई थी और तीसरी जो जेपीएससी की परीक्षा हुई थी वह 242 सीट के लिए हुई थी। चौथी जो 219 पदों के लिए हुई थी, उसके बाद पांचवी 269 पदों के लिए और छठी 326 पदों के लिए। लेकिन अभी जो विज्ञापन निकाला गया है वह 252 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है। पिछले कई दिनों से इस विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को इसकी घोषणा भी की थी कि वह जेपीएससी का एक कैलेंडर जारी करेंगे और बताएंगे कि जेपीएससी जो है कब कब परीक्षा लेगी और निर्धारित समय पर परीक्षा हो, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। तो जेपीएससी ने आज विज्ञापन निकाल दिया गया है और इस विज्ञापन में तमाम उन चीज़ों की जानकारी साझा की गई है जो हमारे, आपके और उन छात्रों और अभ्यर्थियों के मन में सवाल है जेपीएससी को लेकर। तो कहा जा सकता है कि अब नियुक्ति का वर्ष, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार बोलते रहे थे कि 2021 का साल जो है नियुक्ति का साल होगा, अब जिस तरह से वैकेंसी निकलनी शुरू हुई है, खास करके जेपीएससी का तैयारी कर रहे जो छात्र हैं वो पिछले लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार जो है अब खत्म हुआ। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि कट ऑफ डेट जिस तरह से पिछले दिनों कैबिनेट सचिव के तरफ से कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की गई थी कि 2016 कट ऑफ डेट रखा जाएगा। आज जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें भी साफ तौर पे यह अंकित किया गया है कि कट ऑफ डेट 2016 ही रहेगा। हालांकि कई विधायक लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख रहे हैं कि कट ऑफ डेट 2011 किया जाए, जिसमें कि लंबोदर महतो और कई और विधायक जो है पत्र लिख चुके हैं। कई एक छात्रों का जो समूह है वह भी मांग कर रहा है कि कट ऑफ डेट जो है 2011 रखा जाए। लेकिन जितने तरह के कयास चल रहे थे, जितने तरह के सवाल मन में उठ रहे थे, उस पर अब विराम लग गया, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जेपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया और यह विज्ञापन 2017, 2018, 2019 और 2020
की परीक्षा के लिए संयुक्त रूप से जारी किया गया है। कुल 252 सीट रखे गए हैं और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सीट निर्धारित है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से लंबे समय से जेपीएससी के छात्र इंतजार कर रहे थे, अगर छठी जेपीएससी की ही बात की जाए तो करीब 5 से 6 साल में यह जेपीएससी की परीक्षा संपन्न हुई। हालांकि उस पर भी विवाद चल रहा है, हाईकोर्ट में मामला अभी लंबित है, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। और इस बीच जिस तरह से अमिताभ चौधरी पिछले दिनों जेपीएससी के चेयरमैन बने और उसके बाद अब माना यही जा रहा है कि जेपीएससी में सब कुछ ठीक होगा, और यही वजह है कि छात्र जो है इंतजार कर रहे थे लंबे समय से। तो अब जिस तरह से विज्ञापन निकाला गया है तो अब छात्रों के पास मौका है कि इस परीक्षा में वह सम्मिलित होकर अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। उन छात्रों के लिए भी मौका है जो पिछले कई सालों से चूक रहे थे। हालांकि अभी जो विज्ञापन निकाला गया है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जो फॉर्म भरने का फीस होगा वह जेपीएससी का वह सिर्फ 100 रुपये रखेंगे, लेकिन फॉर्म भरने की फीस भी ज़्यादा रखी गई है। तो कई ऐसे सवाल हैं जो अब इस विज्ञापन की बारीकियों को पढ़ने के बाद वो सामने आएंगे और छात्र अभी लगातार उन सवालों को उठाना भी शुरू कर दिए हैं। तो ये अपडेट था, तो हमने सोचा कि लाइव आकर आप तक दे दें कि जेपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है और 252 सीट के लिए ये संयुक्त रूप से जो 2017, 2018, 2019 और 2020 की परीक्षा के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। शुक्रिया।